नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं ऋषि द्विवेदी। पूरे दिन के संघर्ष के बाद और आपके कॉपी की रीचेकिंग को लेकर के हमारे धरने के बाद हमारे ज्ञापन को स्वीकार कर लिया गया और हमें यह आश्वासन दिया गया कि हम हमारा मोबाइल नंबर लिया गया और हमसे कहा गया कि हम 4-5 घंटे में आपको इसको सचिव जी को सुपुर्द करके आपको एक उचित उत्तर, एक सांत्वनात्मक उत्तर, एक सांत्वना भरा उत्तर दे देंगे कि हाँ भाई आपका काम प्रगति पर है और ये बातें मानी गई हैं या नहीं मांगी गई हैं, निगेटिव और पॉजिटिव जो भी हो हम दे देंगे। लेकिन हम तक कोई उत्तर नहीं आया। धरने के दौरान मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 8 बजे एक जानकारी दूंगा और आपको बताऊंगा कि अब आगे क्या करना है। मैंने आपसे कहा था कि 20-25 रुपए का खर्चा आपका आएगा। तो 4 वो मुख्य बिंदु हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। वो 4 तरीके हैं जो आपको करने हैं हर एक बच्चे को। आप अभी खांसी आ रही है, इतना चिल्लाए हैं हम लोग, इतना नारेबाजी किए हैं कि बहुत पानी पीने के बाद भी गला बार बार सूख रहा है। इन 4 बिंदुओं को हर एक बच्चे को करना है। 54 लाख बच्चा 10th और 12th मिलाकर के यूपी बोर्ड में है। अगर 10% बच्चा भी करता है तो 5,40,000 हुआ। मैं 10% मान के चलता हूं कि करेगा ही करेगा। और अगर 10% बच्चे ने ये काम कर दिए चारों, तो बेटा दुनिया बदल जाएगी, यूपी बोर्ड का कायाकल्प हो जाएगा। ध्यान से सुनना, एक एक चीज बहुत गंभीरता से सुनना, सिर्फ तुम्हारे लिए। और अपने उन सभी साथियों को बता देना या तो 12th में है या तो आने वाले हैं, क्योंकि अगर तुम 12th में आने जा रहे हो तो भी तुमको अपनी लड़ाई के लिए तैयार रहना है। देख रहे हो ना क्या हो रहा है। तुम्हारे बड़े भैया लोग कितने परेशान हैं। आज सभी धरने पर आए थे, धूप में खड़े थे, सड़क पर दौड़ रहे थे और हमसे कहा जा रहा था कि आयोग बड़ा है, बच्चे छोटे हैं, हम क्यों बात माने। हमें भगाया जा रहा था, हमसे कहा जा रहा था भाग जाओ यहां से, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, निकलो यहां से। हमसे हमारा ज्ञापन लिया गया, ऑफिस पे चक्कर लगा कि ज्ञापन आ गया कि भागो यहां से, तुम तो अधिकृत ही नहीं हो ये बात कहने के लिए। खैर, हम अधिकृत हैं कि नहीं है आयोग के सचिव महोदय जी, लेकिन हम अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं, लड़ना सिखाते हैं। ये 4 बिंदु आपके जीवन को बदल देंगे, आपके पूरी प्रक्रिया को बदल देंगे। ये वो तस्वीरें हैं ज्ञापन देने के समय की, जो हमने धरना स्थल पर हमारा ज्ञापन हो रहा था। पहले हम आयोग के सामने थे, फिर वहां से भगा दिए गए, लिटरली भगा दिए गए, भगा दिए गए। मैं इसको बिल्कुल भी बहुत किस सम्मान की आशा करूं मैं अच्छे शब्द बोलने के लिए। मुझे सम्मान नहीं चाहिए था, मुझे मेरे बच्चों का हक चाहिए था, नहीं मिला, भगाया गया तो कहूंगा ही। धरना स्थल पे भगाया गया, भाग करके आया तो यहाँ पर ये हमारे चौकी इंचार्ज दी थे, इन्होंने कहा कि आपको धरना करना है कर लीजिए, जितनी देर रहना है रह लीजिए, उसके बाद ज्ञापन हमें दे दीजिए, हम चैनल से पहुंचा देंगे और आप तक बात पहुंचा देंगे कि कब पहुंचा, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम तक कोई बात नहीं आई, खैर जाने दीजिए, हम यहीं तक नहीं रुकेंगे, हमने ये आपसे कहा था और ये बात आगे बढ़ रही है। अब अगला स्टेप हमारा है उन जानकारियों के कि अब आपको क्या करना है। हम जब आयोग में थे तो आयोग के एक छोटे अधिकारी ने हमसे ये बताया कि आप, अगर आपको लगता है कॉपी गलत चेक हुई है तो आप आरटीआई से कॉपी मांग लो, कॉपी मिल जाएगी आपको, देख लो, लेकिन मेरा नाम मत बताना, नहीं तो मुझ पर कार्रवाई हो जाएगी। हम किसी भी छोटे व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहते। हम पर तो ये भी आरोप लगे कि हम फेमस होना चाहते हैं। बच्चों जरा एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, हो सकता है सचिव जी भी कमेंट सेक्शन देखें, क्या मुझे फेमस होने की जरूरत है उत्तर प्रदेश में? कम से कम मैं क्या कहूँ इसके लिए। हमसे कह रहे हैं कि 4 बच्चे आपके पास हैं और उन 4 बच्चों को आप बरगला करके यहाँ लेकर के आए हो और उनसे गलत तरीके से धरना करवा रहे हो। मैंने अपना फोन निकाला और जिस माध्यम से ये बात उन्होंने पहुंचाई थी मुझे, उस व्यक्ति से मैंने कहा कि 1 मिनट है तुम्हारे पास? उसने कहा हाँ। तो मैंने ऐसे व्हाट्सएप अपना खोला और मैंने कहा स्क्रॉल करो इसको, इसको मैंने कहा स्क्रॉल करो ऐसे। जितना समय, मैं 1 मिनट मैंने वैसे ही मांगा था, मैंने कहा तुम्हारे पास 10 मिनट है, स्क्रॉल करो। ये पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों के मैसेज हैं, इसको ऐसे करते जाइए। ये उनकी पीड़ाएं हैं सचिव जी, आप मेरा फोन ले लीजिए 4 दिन के लिए और सभी पीड़ाओं का समाधान कर दीजिए। ये हमारे पास मैसेज क्यों आते हैं पता है आप? अभी भी ऐसे करते रहिए, मैं रुकूंगा नहीं, मैं बात करता रहूंगा करता रहूंगा। हमारे पास ये मैसेज इसलिए आते हैं बेटा, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि हम उनके लिए लड़ेंगे, उनके हक की बात करेंगे, उनके लिए खड़े होंगे। ठीक है, ये ऐसे चल रहा है। जिन लोगों को लगता हो कि ये मैं केवल ऐसे दिखावा कर रहा हूं, ये स्क्रीन देखो। ठीक है, ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये ऐसे चल रहा है। तो
ये हमारे पास उम्मीद से मैसेज आते हैं, फिर हम पीछे नहीं हट सकते। फिर कुछ भी लग जाए, हमसे कहा गया कि आप पर प्रशासनिक कार्य में अवरोध के नाम पर धाराएं लगा दी जाएंगी, हम कहा लगा दीजिए। आप भी तो देखिए कि जब आप हमको प्रताड़ित करना चाहते हैं तो जब जन सैलाब उमड़ेगा तो आप कौन से कोनों में छुपेंगे आपको नहीं पता चलेगा। खैर जाने दीजिए। आपको मैं आरटीआई का प्रारूप दे रहा हूं। आरटीआई लगाने का 10 रुपए लगता है। आरटीआई लगाने का कितने रुपए लगता है? 10 रुपए। कहां से लगेगा? आपके बाजार में लोकवाणी केंद्र, लोकवाणी केंद्र या जन सेवा केंद्र होगा। जन सेवा केंद्र, जहां से आप अपना आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवाते हो, वहां होगा। वहां से आरटीआई होगी। आरटीआई के लिए 10 रुपए का शुल्क लगता है। जनसेवा केंद्र वाले भी 10 रुपए ले लेंगे, मान लो 20 रुपए हो जाता है। यही प्रारूप है आरटीआई का। आरटीआई क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया 2005 में, और ये तय हुआ कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत हर एक विभाग को एक लोक सूचना अधिकारी रखना पड़ेगा। और जब उससे कोई व्यक्ति, कोई पब्लिक व्यक्ति, जनता कोई समाचार, कोई सूचना मांगेगी तो उसे देना पड़ेगा, और विद इन 30 डेज देना पड़ेगा, नहीं तो उसकी सैलरी में से वो डिडक्शन होने लगेगा। बड़ा प्रोसेस है, कभी मैं इसको अलग से बताऊंगा कि सूचना अधिकार अधिनियम क्या है और क्यों आपको इसको समझना चाहिए। तो आपको सेवा में लोक सूचना अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्तर पुस्तिका की प्रति प्रदान करने के लिए प्रदान किए जाने हेतु आवेदन। ये है, ठीक। महोदय, सविनय निवेदन है कि पूरी चीज लिखी हुई है। आपको अभ्यर्थी का विवरण में नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, कक्षा, परीक्षा वर्ग, किस विषय की कॉपी चाहिए, विद्यालय का क्या नाम है, जिला क्या है, इस सबको लिखना है। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, पूरा पता लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, आदि आदि। ये पूरा प्रारूप हम आपको टेलीग्राम में दिलवा देंगे, आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी डलवा देंगे, जिससे आप देख लो। ये बहुत जरूरी है, 10 रुपए में होता है, आप सबको करना है। अपनी जिन बच्चों को लगता है कि उनकी कॉपी गलत चेक हुई, कॉपियों का गलत मूल्यांकन हुआ, आप आरटीआई से अपनी कॉपी मांगो। उनकी मजबूरी है कॉपी देना, आरटीआई से कोई बच नहीं सकता, उनकी मजबूरी है कॉपी देना, ठीक है। तो आप आरटीआई से इसको मांगोगे। इसी तरीके का पत्र लिखा जाएगा, सेवा में लोक सूचना अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश। कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर कहाँ भेजना है? वो ये लोकवाणी केंद्र और जनसेवा केंद्र वाले कर देंगे, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, ये कर देंगे। आरटीआई ये लगा देंगे, ये बता देंगे आरटीआई कैसे लगती है। आप इनको, इनके पास चले जाओ, कह दो एक आरटीआई करनी है, ये प्रारूप है, ऐसा पत्र भेजना है, ये भिजवा देंगे, ठीक। आरटीआई सबको करना है। हर एक बच्चा जिसको लगता है कि उसकी कॉपी में उसने लिखा बहुत अच्छा था लेकिन नंबर कम मिले, तो आरटीआई सबको करना है। मेरी रिक्वेस्ट है, जरूर करना। एक बार कलम की ताकत समझो, तुम एक बार जानो कि कलम की ताकत क्या होती है। और वे मेरे साथीगण, शिक्षकगण जो देख रहे हैं और बच्चों का भला सोचते हैं, मैं आपको कोई कट वचन नहीं कहना चाहता, आप क्या बच्चों का भला सोचते हैं मैं नहीं जानता। हमारे साथ बच्चे सड़क पर दौड़ रहे थे तो लोग अपनी तस्वीरें खिंचवाने में लगे हुए थे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे इस बात से ज्यादा गर्व है कि मैं बच्चों के लिए समर्पित हूं और मैं उनके साथ उन सड़कों पर दौड़ा, गले सूखे तो उन्हीं के साथ पानी पिया, उन्हीं की बोतलों में पानी पिया, उनके साथ चाय पी, उनको ये भरोसा दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, इसका गर्व है। तो मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर ये सूचना आप बच्चों तक देना चाहते हो, आप इसी वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड कर दो, क्लिप काट लो, या ठीक से 2-4 बार देख करके इन्फॉर्मेशन को सही से देना। बच्चे को बरगलाना मत, सही से देना, जरूरी इन्फॉर्मेशन है। बेटा आरटीआई आपको लगानी है, आरटीआई का प्रारूप मिल जाएगा, 10 रुपए लगता है। पापा ना दें, हमसे बताना, हम दे देंगे। लोकवाणी केंद्र में साइकिल साइकिल उठाना चले जाना, बाजार में लोकवाणी केंद्र पे जाना, कह देना कि ऋषि सर ने कहा है आरटीआई कर दो, कर देंगे, ठीक। ये हो गया, इसको जान लो, समझ लो। लोकवाणी केंद्र या जनसेवा केंद्र पर होगा, इसी तरह लिखा जाएगा। इसका प्रारूप तुमको कहां मिलेगा? इसका प्रारूप तुमको मिलेगा यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, वहां मिल जाएगा, या यूपी बोर्ड विद्याकुल नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, वहां भी मिल जाएगा। हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप देख रहे हो, इसके लास्ट में जाओगे पोस्ट पर, तो पोस्ट पर भी हम डलवा देंगे, कम्युनिटी पोस्ट में इसको डलवा देंगे। ये पहली चीज हो गई। पहली चीज हो गई बेटा, मैं यहां सबके नाम भी लिख दूंगा। पहला क्या हो गया हमारा? पहला हमारा होगा आरटीआई, सभी बच्चों को करना है, सभी बच्चे। फीस 10 रुपए, 10 रुपए लगती है फीस, 10 रुपए में करना है। दूसरा क्या है? पत्र भेजना है, पत्र भेजना है। कहां पत्र भेजना है?
एक पत्र लिखना है। पत्र का प्रारूप भी ऐसा ही रहेगा, बस शुरुआत में क्या हो जाएगा, जहां पर लोक सूचना अधिकारी लिखा है वहां पर हो जाएगा सेवा में सचिव महोदय। इसका भी प्रारूप हम टेलीग्राम में और पोस्ट में डलवा देंगे, सचिव महोदय, इसका भी हम प्रारूप डलवा देंगे। ठीक, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो अंग्रेजी में एड्रेस लिख देंगे, और जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं हिंदी में एड्रेस लिख देंगे। ठीक, पत्र आपको भेजना आता होगा, नहीं आता होगा तो हम बता देते हैं कैसे। ऐसे ही हम पत्र का प्रारूप अपलोड करवा देंगे, जो लिखेंगे उसी को आपको अपने हाथ से लिखना है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, रोल नंबर आदि लिखना है। ठीक है, अपनी पीड़ा को उसमें लिखना है और उसको फोल्ड करना है। कॉपी किताब की दुकान पर जाना है, 5 रुपए का आपको मिल जाएगा लिफाफा, उसमें डालना है, गोंद से चिपकाना है, और ऊपर ये वाला एड्रेस लिख देना है और अपना एड्रेस लिख देना है। ठीक है, ये वाला एड्रेस लिखना है, जैसे मान लो ये पत्र है, ये लिफाफा है, ये लिफाफा है, यहां पे अपना एड्रेस लिख देना, प्रेषक लिख करके अपना एड्रेस लिख देना, और यहां सेवा में लिख करके सेवा में ये वाला एड्रेस लिख देना, ये वाला एड्रेस। ठीक है, ये चला जाएगा। ठीक है, 2 चीजें हो गई। सर इसमें बहुत पैसा लगेगा? नहीं, इसमें तुम्हारा 20 रुपए लगेगा। इसमें तुम्हारा कितना लगेगा? 20 रुपए। कलम की ताकत की बात कर रहा हूं मैं। 54 लाख में से 10%, 5,40,000 बच्चों को देख रहा हूं कि वो पत्र भेज रहे हैं। आयोग भर जाएगा 5,40,000 पत्रों से। एक बार भेजो तो, एक बार लोगों को पता तो चले कि तुम अवेयर हो रहे हो यार, तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। एक बच्चा 1 घंटे पहले 2:45 पर पास होता है, 3:45 पर फेल हो जा रहा है। एक बच्चा जेई में मैथ्स में उसको 90 परसेंटाइल मिल रहा है, 90 परसेंटाइल जेई मैथ्स में मिल रहा है, पेपर में 24 नंबर मिल रहा है। एक स्कूल से एक बंडल ही गायब है, नंबर चढ़ गया है। एक स्कूल में कुछ बच्चे हैं जिसमें से 90% बच्चे फेल हैं, और जो बच्चे पास हैं उनके सबके एक जैसे नंबर हैं। और उस अन्याय को सुनाने के लिए जब हम जाते हैं तो हमसे कहा जाता है तुम अधिकृत ही नहीं हो, भागो यहां से, भागो, बाहर निकलो। तुम क्यों चले आए? बच्चे को बुलाओ, वो आए। अब तुम्हें बुला रहा हूं, अब तुम्हें आवाहन दे रहा हूं, जाओ एक आरटीआई लगाओ, एक पत्र लिखो। पत्र के लिए जिसे अंग्रेजी में लिखना हो उसके लिए ये वाला पता है, और जिसे हिंदी में लिखना हो उसके लिए ये वाला पता है। तो दूसरा हमारा क्या हो गया बेटा? पत्र भेजना है आपको। ठीक है, यहां दूसरा क्या है? पत्र। सभी बच्चे ध्यान दें, सभी बच्चे जिनकी कॉपियों में कोई दिक्कत है, जिन्हें लगता है कि उनको गलत नंबर चढ़ गए, फीस क्या है इसकी? फीस आपको 20 रुपए इसके लिए फीस जमा करनी होगी। कहां से पत्र भेजना है? ठीक है, तो इसको भेजना है बेटा डाक खाने से। डाक खाने से, अपने आसपास के डाक खाने से भेज देना। ठीक है, तो यह आपका दूसरा हो गया, पत्र वाला आपका दूसरा हो गया। पत्र भेजना है, सबको पत्र भेजना है। जिसको लगता है कि उसकी कॉपी गलत चेक हुई है, सबको पत्र भेजना है। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो पत्र ना भेजे। एक बार अपने कलम की ताकत पहचानो। हम जमीन पर हैं तुम्हारे लिए बेटा। वो शिक्षक जो तुमको कैमरे पर पढ़ाते हैं उनको जमीन पर उतरना पड़ा। हमारा क्या, मैं सच बताऊं, मैं रात में परमिशन लेने के लिए धरने के लिए गया था। मैं बार बार जो ये वायरल वाली बात हर हर वीडियो में ये कह रहा हूं कि मुझसे कहा गया कि वायरल होने के लिए कर रहे हो। पता है कब कहा गया, क्यों बार बार ये कह रहा हूं? मैं धरने की परमिशन लेके गया कि सर मैं आधिकारिक तौर पर एक जागरूक नागरिक के रूप में धरना करना चाहता हूं। तो मुझसे कहा गया कि तुम शिक्षक हो, तुम में तो शिक्षक के कोई गुण नहीं है, तुम तो वायरल होना चाहते हो। मैं रात भर सो नहीं पाया सोच के कि जब मुझे कोई नहीं जानता था तब तो मैंने वायरल होने के बारे में सोचा नहीं, और जब उत्तर प्रदेश के हर गांव में मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, मुझे प्यार करता है, तब मैं वायरल होने के लिए सोचूंगा। ये बात टीस की तरह चुभ रही है मुझे। मन कर रहा है उसको ऐसे पकड़ूं, ऐसे कैमरे के सामने कर दूं कि ले देख किन्हें पढ़ाता हूं मैं। बुढ़ा नहीं हूं बेटा, युवा हूं, मुझमें भी क्रोध है, बहुत क्रोध है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम तलाशने पड़ते हैं मुझे कि मैं कहीं गलत जगह तो अपना क्रोध नहीं दिखा रहा, क्योंकि मुझ पर जिम्मेदारी है तुम्हारी। मुझे तुम्हारे सामने एक सही आचरण प्रदर्शित करना है जिससे तुम आचारवान रहो। तुम्हारे परिवार का कोई एक सदस्य न कह दे कि अरे कौन लोग तुमको पढ़ाते हैं, क्या आचरण है इनका, ये न कह दे। ठीक है, दूसरा ये है, पत्र भेजना है तुमको। पत्र का प्रारूप पोस्ट में मिल जाएगा।
इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना, सभी लोग, चाहे आप शिक्षक हैं चाहे आप बच्चे हैं। जब आप 2 से 3 बार देखोगे तब चीजों को बहुत आसानी से समझ पाओगे। पहली बार जब कोई चीज बताई जाती है तो थोड़ा टफ लगती है, 2-3 बार देखोगे समझ जाओगे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। तीसरा क्या है हमारा, एक बहुत बड़ी वरदान, मैं कहूंगा इसे वरदान, ये वरदान है, ये वरदान है। क्या है ये, तुम अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे तो तुमको एक जन सुनवाई ऐप मिलेगा। ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है, योगी जी ने इसको जारी किया है। मैं योगी जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, बड़ा जबरदस्त पोर्टल है। आज जब मैं आया बहुत दुखी बैठा था, मुकेश सर से बात हो रही थी, तो मुकेश सर ने कहा कि सर इस लड़ाई को रोक तो सकते नहीं है, क्योंकि अब बच्चों का भरोसा बढ़ता ही जा रहा है, कमेंट सेक्शन देख देख के हम लोग भी भावुक हुए जाते हैं। एक बच्चा आया बेटा, लिपट के रोने लगा, कहा कि पापा रिक्शा चलाते हैं और 3 विषय में स्कूटनी का फॉर्म भरना है, 1500 रुपये नहीं देंगे। वहाँ हजारों बच्चे हमारे पास थे, मगर एक को पैसा देते तो दूसरा भी उम्मीद से हमारी तरफ आता। खैर हमने उसको अलग बुलाया, हमने उसकी परेशानी का समाधान किया। ऐसे बच्चे हैं यूपी बोर्ड के बेटा, क्या क्या है मैं बताऊं तुमसे, कितनी पीड़ाएं मैं तुम्हारे साथ साझा करूं। तुमको अभी मैंने मैसेज दिखाए हैं। ठीक है, चलिए समझिए। तो मुख्यमंत्री पोर्टल आपका ये है, यहां पर एक जन सुनवाई ऐप है आपका, जाओगे डाउनलोड करोगे, जन सुनवाई ऐप को ओपन करोगे, ऐसी विंडो खुलेगी, समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन। यहाँ पे साइन अप करने का ऑप्शन आएगा, अपना नाम भरोगे यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर अपनी मेल आईडी, यहाँ पर मोबाइल नंबर, साइन अप करोगे। वहां पर तुम्हें शिकायत पत्र के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे। वहां तुम 5000 शब्दों में, 5000 शब्द कह लो, तुम्हारी शिकायत छोटी सी होगी और कुछ भी, यहाँ कोई प्रारूप नहीं है कि इस तरह लिखना है सेवा में मुख्यमंत्री, ऐसा कुछ नहीं। आप लिखो मुख्यमंत्री जी प्रणाम, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं कक्षा 12 यूपी बोर्ड का छात्र हूं, इसका भी प्रारूप मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सब टेलीग्राम में और कम्युनिटी पोस्ट में आ जाएगा। मैं कक्षा 12 का छात्र हूं और अपने से करो भाई, सीखो। जब तुम्हारे ऊपर मुश्किल आएगी, आज नहीं सीखोगे कब सीखोगे यार। हर आदमी तुमको दबा दे रहा है, हर आदमी तुमको डांट के भगा दे रहा है, तो सीखो ना। नहीं सीखोगे आज तो कल मारे जाओगे, क्योंकि कमजोरों के साथ अन्याय होना बंद नहीं होता इस देश में, ताकतवर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो सीखो, लिखो कि प्रधानमंत्री महोदय प्रणाम, हमारे साथ अन्याय हुआ, हम कक्षा 12 के छात्र हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम इतने बजे पास थे, इतने बजे फेल हो गए, हमारे साथ ऐसा हुआ कि इस कॉपी में मैंने 90 नंबर का किया, मुझे 50 मिले, और बहुत बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, हमें न्याय दिलवाइए, हमें हमारी कॉपी रीचेक करवा दीजिए। बेटा बहुत तेजी से शिकायत निवारण होता है यहाँ पर, और हर एक चीज डॉक्यूमेंटेड होती है। मैं योगी जी का, मैं कसम से बता रहा हूँ, मतलब जब मुझे ये ऐप अचानक से याद आया, 5-6 साल पहले एक बार मेरे पिताजी कुछ रिटायरमेंट वाला, मतलब मेरे पिताजी बहराइच में शिक्षक थे, पिछले मार्च में रिटायर हुए, तो 5-6 साल पहले रिटायरमेंट को लेकर के थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। प्रबंध तंत्र का विद्यालय था, तो प्रबंध तंत्र के विद्यालय में प्रबंध तंत्र से अनुमति लेनी पड़ती रिटायरमेंट के लिए, तो पिताजी ने उसके लिए एक एप्लीकेशन लगाया था, मुख्यमंत्री पोर्टल। मुझे याद आया अचानक से, मैंने कहा ये तो वरदान है, तो ब्रह्मास्त्र है। हर एक चीज की पीडीएफ तुमको मिलती है, किसको किससे अग्रेषित किया गया, कहां भेजा गया, किसके साइन हुए, हर एक चीज तुमको मिलता है। ड्यू टाइम पे सॉल्व होती है परेशानी। सब लोग करना, मैं 10% मान के चल रहा हूं, 5,40,000 बच्चा इसको करेगा। मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ 54 लाख हो तुम, और जो मेरे शिक्षक साथी देख रहे हैं बहुत ध्यान से देख लीजिए, आप एक बार ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, चला लीजिएगा, बच्चों को बेहतर तरीके से बता दीजिएगा। ठीक है, और तुम लोग जो बच्चे देख रहे हो, लड़ना सीखो, लड़ना सीखो, दौड़ो, गिरो, घुटने फोड़ो, फिर खड़े हो, फिर दौड़ो, तभी ताकतवर बनोगे। सीखो, कुछ लिखो, करो कुछ, जो जो तुम्हारी पीड़ा है ना, लिख दो इसमें, अपनी पीड़ा को की अभिव्यक्ति जिस शब्द में करना चाहते हो कर दो। योगी जी को सब समझ में आता है, वो सब पढ़ लेते हैं। ठीक है, बहुत भाग्यशाली हो तुम कि तुमको एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है। ठीक,
ये हमारी तीसरी बात हो गई। ठीक है, तो हम तीसरे पर लिख दें का क्या, जन सुनवाई पोर्टल। जन सुनवाई पोर्टल। ठीक है, कहां मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर। ठीक, तीसरा हो गया आपका। चौथे पर आते हैं, एक जो बहुत बड़ा बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूं और टेक्निकलिटी समझाना चाहता हूं कि कैसे तुम इसको मनवा सकते हो। आयोग को मेल करना है। तुम्हारे पास मोबाइल है, जैसे ये तुम्हारे पास मोबाइल है, अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो मैं अगर यहाँ खोलूं तो ये जीमेल का ऐप है। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, ये जीमेल का ऐप है, इसको मैं ओपन करता हूं तो ऐसे खुलता है। तो यहाँ कंपोज पे जाओ तो इस प्रकार से लिख करके आता है। ठीक है, तुम्हारे सामने ये लिख के आएगा, यहाँ तुम्हारी मेल आईडी लिखी रहेगी, यहाँ पे तुम्हें वो मेल आईडी लिखनी है जिस पर तुम्हें पत्र भेजना है। ठीक है, तो ये तीनों मेल आईडी लिख देना, पहले ये वाली लिखना, फिर कॉमा लगाना, फिर ये वाली लिखना, फिर कॉमा लगाना, फिर ये वाली लिखना, फिर कॉमा लगाना। ये तीन मेल आईडियां हैं। अच्छा, तुमको एक टेक्निकल टेक्निकल बात बताता हूँ। एक जीमेल आईडी में या एक जीमेल अकाउंट में 15 जीबी इस्तेमाल करने का, जीबी समझते हो, फाइल रखने की जगह से फोटो वोटो वीडियो वीडियो रखते हो, तो 15 जीबी डाटा रखने का स्पेस मिलता है। तुम 54 लाख हो, करो मेल। कैसे मेल करना है, अब देखो, यहां तुम्हारी मेल लिखी रहेगी, यहां तुम्हें दूसरी मेल लिखना है, यहां सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट यानी विषय, किस लिए लिख रहे हो। यहां एक प्रारूप है, पहले मैंने मेल आईडी लिख दी, फिर मैंने लिखा हमारी कॉपियों के मूल्यांकन में हुई गलतियों के संबंध में माननीय सचिव महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 12 का एक विद्यार्थी हूं। हाल ही में प्राप्त अंक पत्र में मेरे विषय विषय का नाम में प्राप्त अंक अपेक्षा से अत्यंत कम है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन त्रुटिपूर्ण हुआ है। आपसे निवेदन है कि मेरी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करने की कृपा करें जिससे मुझे न्याय मिल सके। इसका भी प्रारूप हम लोग अवेलेबल करवा देंगे कम्युनिटी पोस्ट में और टेलीग्राम में। ठीक है, ये चौथा हथियार है। इतना मेल कर दो ना, फ्री में हो रहा है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, मैं बताना भूल गया, यहां लिख लो। ठीक है, जन सुनवाई पोर्टल। प्ले स्टोर फ्री। ठीक है, फ्री। हर एक बच्चा 5 मेल करेगा, 5 मेल, हर एक बच्चा 5 मेल करेगा, हर एक बच्चा 5 मेल करेगा, 3 लोगों को 5-5 मेल करेगा हर एक बच्चा। इतने मेल कर दो कि इनके मेल आईडी के स्पेस भर जाएं, इस्तेमाल ना कर पाए उसको। मैं आपसे एक बात को आग्रह करता हूं, वो क्या है, आप लोग स्क्रूटनी का फॉर्म जरूर भरना, क्योंकि सचिव जी अगर उनका कलेजा पिघला, हृदय पिघला, तो वो आपकी स्क्रूटनी अच्छे से करवा देंगे। और मैं मानता हूं कि सचिव जी की इसमें गलती नहीं है, मैं मानता हूं कि उन्होंने कॉपी चेक करने के लिए शिक्षकों को हायर किया। अब सचिव जी मार्कशीट नहीं बनाते, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि मैं चीजें नहीं समझता, सचिव जी मार्कशीट नहीं बनाते। ठीक, लेकिन सचिव जी मार्कशीट बनवाते हैं, तो अगर कोई गलती हुई है तो सचिव जी सुन तो लें, जान तो लें, समझ तो लें, कहें तो कि जा बचवा देख लूंगा। सचिव जी तो उस परंपरा से आते हैं जहां पर समाज के रक्षा हेतु स्वयं को समर्पित करना धर्म माना जाता है। और मैं एक, चलिए जाति और धर्म की बातें ना ही करें तो बेहतर है। ठीक है, भारत में वैसे ही जातिगत जनगणना की बात शुरू हो गई है, तो इस पर आपको मेल करना। ये तीनों मेल आईडियां यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इसको देख सकते हो, तीनों मेल आईडियां यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, सभी लोग देख पा रहे हैं इसको स्पष्ट रूप से, तीनों मेल आईडियां यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो अगला आपका क्या हो गया, मेल। मेल करना है, ये भी फ्री है। ठीक, हमारी ये मुहिम 1 हफ्ते चलेगी, 1 सप्ताह, और हमें उम्मीद है कि 1 सप्ताह के अंदर कोई ना कोई डिसीजन आ जाएगा। यकीन मानो, ये पहली लड़ाई है जो हम यूपी बोर्ड से लड़ रहे हैं, कभी यूपी बोर्ड के इतिहास में ऐसी लड़ाइयां नहीं हुई।
लेकिन हम इस बात का वादा करते हैं बेटा कि हम इस संघर्ष को चाहे जिस स्तर तक ले जाए, हम इस बार आयोग की पारदर्शिता को सुनिश्चित करेंगे। इस बार आयोग को पारदर्शी होना होगा, जिस भी हालत में होना होगा। और जो भी मेरे शिक्षक साथीगण देख रहे हैं, आप भी इस वीडियो को बनाओ, चाहो तो इसी को डाउनलोड करके डाल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक कुछ भी नहीं आएगा। और ये डायरेक्टली बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है। ऐसा भी नहीं है कि आप ये मतलब ऐसा कोई चालबाजी हमें आती थी। चालबाजी आती होती तो हम एसी कमरे में बैठकर ट्वीट करके बच्चों को बुला रहे होते, धूप में दौड़ नहीं रहे होते, फोटो नहीं खिंचा रहे होते आयोग के सामने खड़े होकर के कि हमारे इस पीछे बच्चे दौड़ पड़े, चलिए धरना स्थल की ओर चलते, उधर फोटो सेशन हो रहा है। खैर जाने दीजिए, मूर्खों का समाज कितने दिन तक पुष्पित पल्लवित होता है, एक समय आता है जब उसको समाप्त होना पड़ता है। हमने ये ज्ञापन दिया था, ज्ञापन की तस्वीरें, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर ज्ञापन में क्या लिखा था, ज्ञापन हम पढ़ नहीं पाए। बहुत सारे पत्रकार बंधु दैनिक जागरण के और अमर उजाला के और दैनिक भास्कर के मुझसे मांग रहे थे ज्ञापन। अच्छा उस टाइम पे क्या था कि मतलब बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, लगातार दिखा रहा हूँ व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, फोन आ रहा है लगातार, अभी फोन आ रहा है। एग्जाम के टाइम पे यही हाल था, मैं रात में बच्चों को दिखाता था, रात में 12 बजे क्लास ले रहा होता था और फोन आ रहा होता था। वही हाल इस समय है, सब बच्चा परेशान है। तो उन लोगों ने मुझसे मांगा, तो पीडीएफ तो फोन में थी, लेकिन बहुत नीचे पता नहीं कहाँ थी, उस टाइम खोजने का मौका नहीं था। और प्रिंट आउट 2 ही पेज था, एक ब्लैक एंड व्हाइट था। एक भैया कोई मिल गए पता नहीं रास्ते में क्या, उन्होंने पता नहीं क्या बताया अपने आप को कि मैं ये हूँ, मुझे दे दीजिए, एक प्रति वो लेके चले गए। और एक केवल वही जो कलर वाली थी थोड़ा सा, उसको हम सचिव जी को, मतलब ये जो हमने यहाँ पर उनको थमाया, ये वो प्रति थी। तो बाकी मैं आप सभी के लिए अवेलेबल करवा दूंगा, वो ठीक से आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई परेशानी होती है बेटा, कोई भी परेशानी होती है तो आप हमें इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, 9415157738 4। इसको आप एक बार लिख लो, सभी लोग, मैं कैमरे से हट गया हूँ, एक बार लिख लो सभी लोग, ठीक है, सभी लोग लिख लेंगे इसको। चलिए इस नंबर को सभी लोग लिख लेंगे। तो अब आपकी ये 4 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं स्टार्टिंग में, कॉपी रीचेकिंग के लिए आरटीआई करना है, पत्र लिखना है, जन सुनवाई और मेल। देखते हैं क्या होता है। बाकी हम तो कहते हैं ना कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। यूपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो आप हमें खड़ा पाएंगे पूरी ताकत के साथ, और हमें तोड़ पाना आपके बस की बात नहीं। मिलते हैं, धन्यवाद।